क्यों स्टेट गवर्नमेंट्स कुछ स्टेट्स की, मोस्टली सदर्न स्टेट्स की, इसको लेके हेजिटेंट हैं और नहीं एक्सेप्ट करना चाह रही हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है आपको करना पड़ेगा। स्टेट गवर्नमेंट कह रही है पहले समग्र शिक्षा स्कीम का जो फंड है हमारा एजुकेशन के लिए उसको रिलीज़ करो, और सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है नहीं, पहले आप इसको एनईपी को एक्सेप्ट करो। अब प्रॉब्लम किस पोर्शन से एनईपी के, वो हम देखते हैं कि इनको ट्राइलिंगुअल मॉडल अप्रोच से प्रॉब्लम है। ट्राइलिंगुअल मॉडल क्या कहता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का, कि पहला मदर टंग पढ़ना मैंडेटरी होगा बच्चों को, ठीक है, दूसरा इंग्लिश पढ़ना मैंडेटरी होगा, और तीसरा सेक्शन जो है इस बात का वो कहता है कि आपको कोई भी एक भाषा अदर देन मदर टंग और इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी, जो कि भारत की होनी चाहिए, भारत के बाहर की नहीं होनी चाहिए। सुनने में बहुत अच्छा है कि कोई भाषा बच्चा पढ़ लेगा, मलयालम हो सकती है, तेलुगु हो सकती है, संस्कृत हो सकती है। प्रॉब्लम कहाँ आती है कि सदर्न स्टेट्स कह रहे हैं जब बच्चा तीसरी लैंग्वेज पढ़ने जाएगा तो वो इवेंचुअली हिंदी ही होने वाली है, क्योंकि मोस्ट स्पोकन तो हिंदी, और बच्चा अपना स्कोप देख के हिंदी ही पढ़ेगा। तो ये एक तरीके का इम्पोजिशन है, ज़बरदस्त थोपी जा रही है कि आप हिंदी ही पढ़ो, ठीक। सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही नहीं, हम तो आपको चॉइस दे रहे हैं कि आप कुछ भी पढ़ लो। अब आते हैं इसकी एक प्रैक्टिकल साइड पे, कौन सही कौन गलत। इसके लिए हमको थोड़े से पास्ट के इंस्टेंसेस देखने होंगे और एक रेफरेंस ड्रॉ करना होगा, क्या हिंदी पढ़ना वैलिड होगा उन स्टेट्स के लिए जो सदर्न साइड में इंडिया के लाई करते हैं। एक तरफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एआई का इंट्रोड्यूस करती है सिलेबस में, एआई की बात करती है, आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट एजुकेशन की बात करती है, और दूसरी तरफ वो ये कैसे भूल सकती है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़माने में किसी भी लैंग्वेज का इंटरलैंग्वेज ट्रांसलेशन इम्पॉसिबल नहीं है। इम्पॉसिबल क्या, पॉसिबल है, और वही फिंगर टिप्स पे। कोई बच्चा अगर किसी भी भाषा का मास्टर है, किसी भी भाषा में पढ़ा है उसने, आगे चल के वो किसी भी भाषा का ट्रांसलेशन अपने फिंगर टिप्स पे हासिल कर लेगा, तो उसको ज़रूरत क्या है 3 भाषा पढ़ने की। दूसरा ट्रेड जो हमको यहाँ दिखाई देगा वो ये कि अभी तक जो चीज़ें चल रही थी ना, क्लास 5th के बच्चे जो है, वो नेशनल सर्वे ऑफ एजुकेशन की रिपोर्ट है कि 40% ही बच्चे हैं जो अपनी मदर टंग को क्लास 5th तक लिखना, बोलना और कम्युनिकेट करना ग्रामेटिकली करेक्ट तरीके से जानते हैं। तो क्या ऐसे में सही होगा एक तीसरी लैंग्वेज का बर्डन देना उनके ऊपर? ये हमारा दूसरा क्वेश्चन अराइज होता है। तीसरा क्वेश्चन अराइज होता है, अगर हम बर्डन इम्पोज कर रहे हैं तो उस चीज़ का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, वो चीज़ कितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ लेके आएगी उनके लिए। क्या हिंदी का इम्पोजिशन या हिंदी को ऐड करना या फिर किसी भी और तीसरी लैंग्वेज को ऐड करना उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज़ करेगी एक रियल मार्केट में? इसका आंसर है नो। और एक चीज़ और देखें कि क्यों सदर्न स्टेट्स के जो बच्चे रहे हैं शुरू से, उधर का एम्प्लॉयमेंट रेट क्यों हाई रहा है, क्योंकि उनका जो मेन फोकस रहा है अपनी मदर टंग के अलावा वो हमेशा से इंग्लिश पे रहा है, ना कि किसी और थर्ड लैंग्वेज पे। और अगर ये चीज़ उनके लिए सक्सेसफुल साबित हो रही है और उनको रिजल्ट्स ला के दे रही है, तो क्या ज़रूरत है इस बात की कि उनको एक तीसरी लैंग्वेज का बर्डन दिया जाए?